मूवी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि एक ग्रुप में कुछ फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। इनमें से एक लड़की जिसका नाम एथीनो होता है, वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा आइडिया और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद हमें एक सीक्रेट लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। ये लोग दरअसल एथीना के ग्रुप के मेंबर थे जो उस वक्त चैटिंग कर रहे थे। और तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि काफी घबराया हुआ, काफी डरा हुआ होता है और साथ ही वो काफी कंफ्यूज भी होता है। उसकी तबीयत खराब हो रही होती है, इसीलिए उनके ग्रुप में जो डॉक्टर होता है वो उसके करीब आता है और उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है और जमीन पर लेटा देता है। इसके बाद वो एक पेन मांगता है और वो पेन उस आदमी के गले में मार देता है, जिससे कि उसके गले से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगती है। लेकिन वो आदमी उठता है और एक बोतल की मदद से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जिससे कि सभी लोग काफी हड़बड़ाने लगते हैं। और तभी एथीना वहां आकर अपनी सैंडल की हील को उस आदमी के आंख में घुसा देती है, जिससे कि उस आदमी की ऑन द स्पॉट तुरंत ही डेथ हो जाती है। इसके बाद एथीना अपने सैंडल से आग निकालकर उसे फेंक देती है। इस सब के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वह देखती है कि वह एक जंगल में है और उसके मुंह को किसी चीज से बांधा गया होता है। उस लड़की के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे जिसे कि बंदी बनाकर यहाँ पर लाया गया था। अब ये सभी एक खुले मैदान में पहुँचते हैं जहाँ इन सब के बीचों बीच लकड़ी का एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। उनमें से एक आदमी जाकर उस लकड़ी के बॉक्स को खोलता है तो उसमें से एक सुअर का बच्चा बाहर आता है। सुअर के अलावा उस बॉक्स में बहुत सारे हथियार भी थे जिन्हें ये सब आपस में बांट लेते हैं। उस लड़की को वहाँ पर एक चाबी मिलती है जिसकी मदद से ये सब अपने मुंह से पट्टी को खोल लेते हैं। और तभी अचानक उन लोगों पर कोई फायरिंग करने लगता है और इस फायरिंग में सबसे पहले वो लड़की ही मरती है। लेकिन इन लोगों पर कौन फायरिंग कर रहा था ये तो इस समय नहीं बताया जाता है, लेकिन उन सब पर कौन फायरिंग कर रहा था यह बात हमें मूवी के लास्ट में पता चलेगा। अब यहाँ एक लड़की भागने की कोशिश करती है जो कि जाकर एक गड्ढे में गिर जाती है। एक आदमी उस लड़की की हेल्प के लिए जाता है तो वहाँ देखता है वह गड्ढे में बिछाई गई एक जाल में गिर चुकी है। वह आदमी रहमदिल दिखाते हुए उस लड़की को बचाता है। उसके बाद वो दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उस आदमी का पैर वहाँ पर लगे हुए लैंड माइल्स पर पड़ जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वो आदमी तो तुरंत मर जाता है, लेकिन वो लड़की दोबारा उसी गड्ढे में जाकर गिर पड़ती है। और तभी एक दूसरा आदमी उस लड़की की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन अब उस लड़की के बॉडी का आधा हिस्सा ब्लास्ट हो चुका था और आधा गड्ढे में पड़ा हुआ था। लड़की उस आदमी को कहती है कि वह उसे शूट कर दे, लेकिन यह आदमी उसे शूट नहीं करता। इसके बाद वह खुद उससे गन छीनकर अपने आप को शूट कर लेती है। इसके बाद वह आदमी जंगल की तरफ भागता है और वहां जाकर वह 3 लोगों से मिलता है। इन लोगों के सामने वायर की एक दीवार थी जिसे वो लोग फांदने लगते हैं, लेकिन एक आदमी पीछे ही रह जाता है और उस पर कोई तीर से अटैक करने लगता है। इसके बाद वो आदमी वापस पीछे की तरफ भागता है ताकि वह उन लोगों को मार सके जो कि उन पर तीर चला रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और एक तीर आकर उसे गले में लग जाती है, जिसकी वजह से उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। और तभी कोई उसके पास 2 ग्रेनेड फेंकता है जिससे कि उसके बॉडी के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। इधर ये तीनों सर्वाइवर एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो एक आदमी और एक औरत से मिलते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ये लोग उस जगह की लोकेशन पूछते हैं जिस पर वो बताता है हम अरकानसास नाम के स्टेट में हैं। ये सुनकर ये सभी काफी हैरान हो जाते हैं और वह समझ जाते हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब अलग अलग जगह से पकड़कर लाए गए हैं। अब इनमें से एक लड़की यहाँ पर रखी हुई एक चीज खा लेती है जिससे कि इनके मुंह से झाग निकलने लगता है और ये लड़की वहीं पर मारी जाती है। और तभी ये दोनों शॉपकीपर मास्क पहनकर वहाँ पर एक जहरीली गैस छोड़ देती है और उनमें से एक को शूट कर मार डालती है। इससे हम समझ पाते हैं कि यह दोनों भी इस प्लान का हिस्सा हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यह दोनों उस स्टोर को क्लीन करने लगते हैं और डेड बॉडीज को छुपा देते हैं और वो लोग उस स्टोर को इस तरह से चमका देते हैं जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो। और तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है। वो उन दोनों शॉपकीपर से पूछती है कि वो किस जगह पर है। इस पर भी वो उन लोगों को भी वही जवाब देते हैं कि हम अरकानसास में हैं। इसके बाद वो लड़की उसे सिगरेट खरीदती है, लेकिन जब उसे चेंज मिलता है तब उसे उस शॉपकीपर पर डाउट होने लगता है और गन से उन दोनों को मार डालती है, क्योंकि अरकानसास के हिसाब से ये दोनों सिगरेट महंगी बेच रहे थे। अब क्रिस्टल बाहर आकर एक ट्रक का नंबर प्लेट हटाती है तो उस नंबर प्लेट के पीछे एक और नंबर प्लेट होती है
और उसे यकीन हो जाता है कि जो लोकेशन उसे बताई गई है वो गलत है और असल में वो किसी और ही लोकेशन पर है, जिसका उसे खुद भी पता नहीं होता। लेकिन तभी उस लड़की को पता चलता है कि इस ट्रक में कुछ वायर लगे हुए हैं जो कि एक बॉम्ब से जाकर जुड़े हुए हैं। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम गैरी होता है और क्रिस्टल उसे छुपकर देख रही होती है। इससे पहले कि गैरी ट्रक का दरवाजा खोलता, क्रिस्टल उसे बताती है कि यह ट्रक एक ट्रैप है और इसमें एक बॉम्ब लगा हुआ है। अब क्योंकि क्रिस्टल इस तरह से गैरी का भरोसा जीत लिया था, इसीलिए यह दोनों एक साथ हो जाते हैं और ट्रेन की पटरियों के साथ साथ चलने लगते हैं। तभी इन्हें एक ट्रेन का पता चलता है और ये दोनों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन पर और भी लोग मिलते हैं जो कि रेफ्यूजी थे, लेकिन गैरी उन सबको बताता है कि ये लोग सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए हैं। ये लोग भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो लोग हमें मारना चाहते हैं। और तभी कुछ दूरी पर जाकर उस ट्रेन को कुछ सोल्जर्स रोक लेते हैं और सब लोगों को बाहर निकालते हैं। गैरी उन सोल्जर्स को बताता है कि ये सब रेफ्यूजी फेक हैं, लेकिन उसकी बातों का कोई यकीन नहीं करता और उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए वहां से चले जाते हैं। और तब माइक नाम का आदमी गैरी के सामने आता है और उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे। माइक को इंग्लिश बोलता देख गैरी काफी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वो आदमी कुछ बातों को रिवील करता है और कहता है कि सिर्फ मैं उन लोगों के साथ मिला हुआ हूँ और उसके अलावा बाकी सारे रेफ्यूजी असली हैं और वो सोल्जर्स भी असली हैं। इस बात पर गैरी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उस पर झपट पड़ता है। लड़ाई करते वक्त उस आदमी के पास से कुछ बॉम्ब्स नीचे गिर जाते हैं, तो गैरी उनमें से एक बम को उठाकर वो उस आदमी के पैंट के अंदर डाल देता है। उसके बाद बॉम्ब के ब्लास्ट होने से माइक मौके पर ही मारा जाता है और फिर वो सोल्जर क्रिस्टल को एक कैंप पर ले जाते हैं जहाँ पर वो कुछ आदमियों से मिलती है जो कि उसकी तरह ही कुछ प्रिजनर होते हैं और वो भी किसी तरह से वहाँ से भाग गया था। और तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है। ये आदमी उन लोगों से पूछता है कि कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से तुम्हें प्रिजनर बनाया गया हो। इस बात से क्रिस्टल को उस पर शक होता है। इसके बाद वो उसे लात मारकर कार से बाहर गिरा देती है और कुचलकर मार डालती है। इस पर डॉन क्रिस्टल पर चिल्लाता है और कहता है, ये आदमी हमारी मदद कर सकता था और बता सकता था कि उन लोगों ने हमें क्यों पकड़ा था और वो लोग हमें क्यों हंट कर रहे हैं। लेकिन जब वो कार की डिक्की खोलते हैं तब उसके कार के डिक्की के अंदर गैरी की डेड बॉडीज मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये भी उन हंटर्स के साथ मिला हुआ है और अगर ये लोग इन्हें ना मारते तो ये इन्हें मार देता। अब डॉन क्रिस्टल को बताता है कि जितने भी प्रिजनर थे वो सारे मारे जा चुके हैं, सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। इसके बाद हमें दोबारा वही ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों को प्रिजनर बनाकर लाया गया था और इसके साथ ही हमें वहाँ पर उस सीक्रेट लोकेशन को भी दिखाई जाती है। उस जगह पर हंटर्स थे और वहीं पर उनका ट्रेनर भी था। और दोस्तों, जो शुरुआत में प्रिजनर्स पर गोली चलाई जा रही थी वो यही लोग चला रहे थे। अब डॉन और क्रिस्टल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और डॉन को वहाँ पर वही सुअर मिल जाता है और उस सुअर का इस्तेमाल हंटर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। इसके बाद क्रिस्टल अंदर आती है और एक एक करके उन हंटर्स को मारने लगती है, लेकिन इन हंटर्स का ट्रेनर अभी भी जिंदा होता है और वह क्रिस्टल पर अटैक कर देता है और उन दोनों की काफी फाइट होती है और फाइनली क्रिस्टल उस ट्रेनर को भी मारने में कामयाब हो जाती है। और तभी रेडियो के थ्रू अथीना की आवाज आती है और क्रिस्टल को गुमराह करने के लिए और डॉन को फंसाने के लिए कहती है, डॉन, क्या तुमने क्रिस्टल को अभी तक मारा या नहीं? यह बात सुनकर क्रिस्टल को डॉन पर भी शक होने लगता है। इस पर क्रिस्टल डॉन को कोई मौका दिए बगैर ही उसे मार डालती है। इसके बाद क्रिस्टल ट्रेनर के पास जाती है और उससे अथीना की लोकेशन के बारे में पूछती है और अथीना की लोकेशन लेने के बाद वह उसे भी मार डालती है। और इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर हम लोगों को पता चलता है कि वो सब हंटर्स क्यों बने और उन्होंने ये सब क्यों किया था। शुरुआत में जो हम लोगों ने चैट देखी थी जिसमें ये लोग बातें कर रहे थे लोगों के मारने की और उन्हें हंट करने की, वो असल में सारी बातें झूठ थी, यानी कि वो सारी बातें एक जोक थी, एक मजाक थी। लेकिन वो चैट किसी ने लीक कर दी थी जो कि काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। तो उसके साथ 11 लोगों ने मिलकर जो उन लोगों को प्रिजनर बनाया था, उन लोगों ने उस ग्रुप चैट को सच मान लिया और उसे सब जगह फैला दिया, जिसकी वजह से एथीना और उनके सब साथियों को जॉब से निकाल दिया गया। पहले तो उसने हंट को सिर्फ एक मजाक के तौर पर लिया था, लेकिन जब उन लोगों के साथ बुरा हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया
इस मजाक को वो अब एक रियलिटी में बदल देगा, क्योंकि उन्हें इन लोगों से बदला लेना था जिसने उन लोगों के मजाक को सच बना दिया और जिसकी वजह से इन लोगों की जॉब भी छूट गई और उनका ये हालत हो गया था। इसीलिए उन लोगों ने उन सब लोगों को इस प्लान में शामिल होने के लिए ट्रैप किया। अब प्रेजेंट में क्रिस्टल जब एथीना के लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है कि एथीना खाना बना रही है। अब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। एथीना क्रिस्टल से कहती है मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, वो उसके फैमिली बैकग्राउंड का मजाक भी बनाती है, लेकिन तुम जिस क्रिस्टल की तलाश कर रही हो वो मैं नहीं हूँ, तुमने गलत क्रिस्टल को फंसाया है। इसी के साथ इन दोनों की जबरदस्त फाइट होती है और वो दोनों ही इस फाइट में घायल हो जाती है और नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो दोबारा फिर से उठती है और फाइट करने लग जाती है, लेकिन लास्ट में क्रिस्टल जैसे तैसे करके जीत जाती है और एथीना हार जाती है। अब एथीना कुछ देर बाद मर जाती है और क्रिस्टल जिंदा बच जाती है और अब वो एथीना का बनाया हुआ खाना खाती है और एथीना के ही कपड़े पहनती है और उसके डॉग को लेकर वहां से जाने लगती है। बाहर उसे एथीना का प्राइवेट जेट दिखता है। उसके बाद वह बंदूक के नोक पर पायलट और हॉस्टेज को बंदूक के नोक पर उसकी खातिरदारी करने के लिए कहती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।